इसका मतलब ये जो स्टॉकर है एकदम क्रिमिनल माइंडसेट वाला है। उसे पता था कि यहाँ पे सीसीटीवी होंगे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आया था और इसीलिए उसने सीसीटीवी कैमरा पे ब्लैक पेंट किया। डॉक्टर वानी, आप हमारे हॉस्पिटल की बहुत ही वैल्यूएबल डॉक्टर हैं। आपकी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। डोंट वरी, आपको कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट हम किसी भी तरीके से पता लगा लेंगे कि आदमी कौन है। सृष्टि, जो भी है इसको हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ पता है। इसको पता था कि डॉक्टर वानी का लॉकर कहाँ है। इसे पता था कि लॉकर के पीछे एक जगह जहाँ पे उसने बोर्ड पे अलग भी लिखा था, जहाँ पे वो ब्लूटूथ स्पीकर छुपाया था। इसको यहाँ तक ये भी पता था कि डॉक्टर वानी का आने जाने का टाइम क्या है। तभी तो उसने डॉक्टर वानी की फोटो ली पार्किंग में, और अब उसके पास डॉक्टर वानी की गाड़ी की डुप्लीकेट चाबियां भी। तो क्या लगता है आप लोगों को कि कौन हो सकता है ये? जो भी है हमारे सामने ही है, बस नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर वानी, डॉक्टर वानी, डॉक्टर वानी प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज। वहाँ पर फिर से आग लग गई है और कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। सबको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। प्लीज मुझे बचा लीजिए डॉक्टर वानी। सॉरी डॉक्टर वानी, ये रूम से अचानक भाग गए। मिस्टर सिंघानिया, आप बिना परमिशन के ऐसे रूम छोड़कर नहीं आ सकते। प्लीज चलिए। आप लोग जानते हो ना कि डॉक्टर वानी की शिफ्ट खत्म हो चुकी है। आई एम श्योर यू कैन हैंडल दिस। नहीं, मैं उस रूम में नहीं जाऊंगा। वहाँ पर बहुत धुआं है, मुझे सांस भी नहीं आ रही है। मेरा दम बहुत घुट रहा है, बहुत धुआं है वहाँ पे। प्लीज मुझे बचा लीजिए, इन्हें बोलिए ना। ठीक है, मैं चलती हूँ साथ में। हाँ ठीक है, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। अब गहरी सांस लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप सुन रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स, आराम से। डॉक्टर अनन्या, लोपेजो ट्रैक 10 mg शॉट तैयार कीजिए। यस सर। मैं कोई दवाई नहीं लूंगा डॉक्टर वानी, प्लीज आप मना कीजिए ना। मैं आपके साथ वार्ड में चलूंगी, पर दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। मैं दवाई नहीं लूंगा डॉक्टर वानी, बहुत दर्द होता है। मेरे कहने पे भी नहीं। दर्द होगा? बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल चींटी के काटने जितना, बस। ठीक है डॉक्टर। आइए। डॉक्टर वीर, तुम प्लीज हमेशा डॉक्टर वानी के साथ ही रहना, हमेशा उसको अकेला मत छोड़ना उसके साथ। यहाँ तो सच में आग नहीं है। यानी कैसे डॉक्टर वानी, जब आप होती है ना तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाता है। ना एक मिनट प्लीज। ये क्या है? वाह, आपको अच्छा लगा? हाँ बहुत सुंदर है। पर आपसे ज्यादा नहीं। इंजेक्शन लगा लो। चल। हाँ। ये टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के पेशेंट का अपने डॉक्टर पे इतना ओवर डिपेंडेंट होना ये नॉर्मल है क्या? थोड़ा स्ट्रेंज तो है। पता ही जो स्केच डॉक्टर वानी को दिखा रहा है, ये कल रात को भी लेके घूम रहा था। और शायद थोड़ी देर पहले भी ये डॉक्टर वानी को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि जब मैं कमरे में गया तो ये था नहीं वहां पे। पूछने पे बोला कि अकेला बैठा बैठा बोर हो रहा था तो वॉक करने चला गया बस। ब्रिस्क वॉक। ये कबीर ही तो कहीं डॉक्टर वानी का स्टॉकर तो नहीं है? हो सकता है, बट नॉट वेरी श्योर। पर इस पर नजर तो रखनी पड़ेगी। डिगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
लुक, इस स्टॉकर को मैं किसी ना किसी तरीके से ढूंढ के तो रहूंगी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें पुलिस को अप्रोच करना चाहिए? हाँ ऑफ कोर्स, जरूरत पड़ेगी तो पुलिस को इन्वॉल्व कर लेंगे। जरूरत पड़ेगी मतलब? यार तुम डॉक्टर हो, कोई नैन्सी ड्रू नहीं जो खुद जासूसी करोगी। उस दिन देव के साथ चलेगी एडी को ढूंढने, और अब ये स्टॉकर का भी केस खुद हैंडल करना चाहती हो। प्लीज पुलिस को अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो। डिगी, बात समझो, अगर मैंने पुलिस को अभी से इन्वॉल्व कर लिया ना तो वो पूरे हॉस्पिटल को सबको शक की निगाह में ले लेंगे और फिर हो सकता है खामखा बेकसूर स्टाफ हैरेस हो जाए। इसीलिए मैं अपने तरीके से इसे हैंडल कर रही हूँ। ये जरूर देव का आइडिया होगा ना? नहीं, ये मेरा आइडिया था, देव का आइडिया नहीं था। अच्छा ठीक है, डोंट वरी, आई एम फाइन। मैं तुमसे कल मिलती हूँ, ठीक है? बाकी बातें कल करेंगे। गुड नाइट, बाय। ये दिग्विजय को हम दोनों का साथ में काम करना ठीक नहीं लगता ना? वेल, इजंट दैट नेचुरल? तुम ही सोचो कि तुम जिस इंसान से इतना प्यार करते हो वो उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने लगे जिससे वो किसी जमाने में प्यार किया करती थी, तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होगी ना। इनफैक्ट आई थिंक आई लाइक इट। इट शोज दैट डिगी रियली वैल्यूज आवर रिलेशनशिप, और थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो हर रिश्ते में जरूरी है। अच्छा, फिर तो ये डिस्कम्फर्ट मैंने तुम्हारी आंखों में भी देखा था जब वो पार्किंग लॉट में वानी मुझे हक करी थी। क्या देव, कुछ भी कह रहे हो? कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे राउंड पे जाना है। अपनी फीलिंग से भागना सही नहीं है सृष्टि। अपनी फीलिंग से नहीं भाग रहे, मैं अपने कमिटमेंट के साथ खड़ी हूं देव। दोनों में फर्क है। उस रिश्ते में कमिटमेंट दिखाना जिसके अंदर जज्बात खत्म हो चुके हों, और रिश्ते के साथ डिसऑनेस्टी है, एक धोखा है। डिसऑनेस्टी मेरे लिए वो वादा तोड़ना है जो दो लोगों ने मिलकर लिया था। फीलिंग्स बदल जाती हैं देव, और कमिटमेंट से पीछे हटना ये धोखा है। सृष्टि, प्यार जज्बात से चलता है, किसी शर्त से नहीं। और अगर उसमें इमोशंस ना हो तो वो फिर एक सिर्फ फर्ज बन के रह जाता है, एक मजबूरी जो फाइनली एक बोझ बन जाता है। सिर्फ जज्बात के भरोसे अगर हम रिश्ते चलाएंगे ना तो 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकेंगे। गुस्सा, गुरूर, ये प्यार पे बहुत जल्दी हावी हो जाता है। फर्ज ही है जो आपको रोक के रखता है। सृष्टि, मैं वानी के साथ वो कमिटमेंट निभा ही नहीं सकता जो मैंने उसके साथ किया था, क्योंकि ना मुझे वो याद है और ना ही अब मैं वो इंसान हूं। मैं वो देव ही नहीं हूं जिसने उसके साथ एक कमिटमेंट किया था, जो उससे प्यार करता था। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,